नेप्रा ने जुल्म का एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगी बिजली मजीद 40 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक रवां माह के बिजली बिलों पर होगा। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 4,700 रुपए मुकर्रर। गंदम की रिलीज पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी गई। इस्लामाबाद चोरों डाकुओं के रहमो करम पर 24 घंटों में वारदातों की फिर सेंचुरी। घरों में डकैतियां, राहगीरों से लूटमार, करोड़ों के फंड्स और वसाइल बेकार। 104 वारदातों में शहरी लाखों से महरूम। कारें, मोटरसाइकिलें, रिक्शे सब छीन लिए गए। चक 99 का रिहायशी हसनैन डकैती मुजाहमत पर कत्ल। पुलिस ने रवायती कार्रवाई शुरू कर दी। टोबा में भी जराइम बेशुमार, काबू पाने को कोई नहीं तैयार। एक माह में लूटमार के दौरान 7 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। लड़ाई झगड़े के वाकयात में 14 अफराद जख्मी हुए। डकैती की 63 और चोरी की 94 वारदातें हुई। 40 कारें और मोटरसाइकिलें छीन ली गईं। 60 मोटरसाइकिलें चोरी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पुलिस चौकियां बहाल। रीजन भर में 38 चौकियों को बहाल कर दिया गया। जिला फैसलाबाद की 22, झंग की 11 और टोबा की 5 चौकियां बहाल हुई। जिला चिन्योट की 15 चौकियों में से एक चौकी भी बहाल न हो सकी। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने तीनों तहसीलों के मुत्तल्लिका पुलिस अफसरान को तलब कर लिया। जिला फैसलाबाद में पंजाब हाईवे की 15 चेक पोस्टों के बहाली की स्कीम इल्तिवा का शिकार। चेक पोस्टों की बाउंड्री वॉल का काम मुकम्मल न हो सका। तामीराती कामों पर 3.5 करोड़ लागत आनी थी। फंड्स की किल्लत के बायस काम न हुए। स्मोक बन गई रोग। स्मोक इमरजेंसी पर अमल जारी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टोबा में स्मोक वार्ड कायम। एमएस डॉक्टर काशिफ ने कहा, स्मोक वार्ड में 10 बेड लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर भी नस्ब कर दिए हैं। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के डंक तेज। 24 घंटे में 14 अफराद को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। रवां साल मुतासिरा मरीजों की तादाद 520 हो गई। समुंदरी के शहरियों में गुर्दों का मरज बढ़ने लगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मरीजों को फ्री डायलिसिस की सहूलियात फराहम करने का सिलसिला भी जारी। हर माह 300 से ज्यादा मरीजों को डायलिसिस की फ्री सहूलत फराहम की जा रही है। उधर जहां के हलाल अहमर हॉस्पिटल को तहसील हॉस्पिटल का दर्जा देने का फैसला। फिजिबिलिटी रिपोर्ट वजीर आला को भिजवाने के लिए सीईओ हेल्थ को अहकामात जारी। कमिश्नर सिल्वर सईद का दौरा चिन्योट। ई रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह। डीएचक्यू हॉस्पिटल में इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना किया। अद्वियात की दस्तयाबी, मरीजों से इलाज मुआवजा की सहूलियात का पूछा। सिल्वर सईद का अल्ट्रासाउंड कैंप और आरएसी चक 4 का भी दौरा। नई बिल्डिंग, नए वार्ड्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी इफ्तिताह किया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में मैट्रिक इम्तिहानात के लिए दाखिलों का शेड्यूल जारी। मैट्रिक इम्तिहानात 1 मार्च 2024 से शुरू होंगे। दाखिला फॉर्म 15 नवंबर से वसूल किए जाएंगे। सिंगल फीस के साथ दाखिला भेजने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर, जबकि मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहान 2023 के रिजल्ट का ऐलान 18 नवंबर को किया जाएगा। सरकारी अराजी की नीलामी का मामला। एफडीए और पीटीसीएल आमने सामने। एफडीए के जेर इंतजाम मिल्लत टाउन में पीटीसीएल को ट्रेनिंग सेंटर के कयाम के लिए 21 किनाल रकबा अलॉट हुआ। पीटीसीएल ने अलॉट शुदा रकबा की नीलामी के लिए तशहीर कर दी। एफडीए ने पीटीसीएल को गैर कानूनी नीलामी से रोक दिया। अलॉट शुदा प्लॉट पीटीसीएल नीलाम करेगा। पीटीसीएल डट गया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी माली मुश्किलात का शिकार। मुलाजमीन कम, फिर भी तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल हो गई। मुलाजमीन कम से कम तनख्वाह के हुकूमती इकदाम से भी मुस्तफीद न हो सके। तनख्वाह 22,000 के हिसाब से बनाई जाने लगी। शहर की सफाई मुतासर होने का खदशा। फैसलाबाद में जुल्फिकार शाहिद रोड से मुल्हिका राजबाग गंदगी के ढेर में तब्दील।
राजबाग के इर्द गिर्द मट्टी के ढेर लग गए। उड़ती धूल मट्टी फजाई आलूदगी में भी इजाफा करने लगी। महकमों की नाअहली रिहायशियों के लिए मसाइल पैदा करने लगी। झंग के सुल्तान शाह कब्रिस्तान की हालत इंतहाई अबतर। कब्रिस्तान की चारदीवारी टूट गई। कब्रिस्तान आवारा जानवरों की आमाजगाह बन गया। सीवरेज का पानी भी कब्रों का रुख करने लगा। झंग में सीवरेज मसाइल के हल के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिकान को बिल्स भी अदा करना होंगे। म्यूनिसिपल कमेटी ने कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकान को सैनिटेशन बिल्स भिजवा दिए। म्यूनिसिपल कमेटी में बिलिंग डिपार्टमेंट भी कायम कर दिया गया। सरकारी महकमों में राबितों का फुकदान शहरियों के लिए दर्दे सर। महकमा एक्साइज डाकखानों में जमा कराए जाने वाली गाड़ियों के टोकन टैक्सेस को मानने से इनकारी। डाकखानों में अदायगी के बावजूद गाड़ियां डिफॉल्टर्स की फहरिस्त में मौजूद। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब से तस्दीक का अमल भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। फेस्को नए दफातर में लेट बिलिंग से परेशान सारिफीन की सुनी गई। फेस्को ने 50,000 से ज्यादा बिल ऑनलाइन सिक्योरिकेट कर दिए। बिलों में कमी नए दफातर की लेट रीडिंग की वजह से की गई। टोबा के शहरियों को पासपोर्ट बारे मालूमात के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। रीजनल पासपोर्ट इंतजामिया ने शहरियों की सहूलत के लिए स्पेशल मालूमाती काउंटर बना दिया। शहरी दफ्तर आने से पहले फोन पर मालूमात हासिल कर सकेंगे। मैनेजमेंट डायरेक्टर वासा आमिर अजीज और यूनिसेफ वॉश प्रोग्राम के चीफ हाइली गाशा ने वाटर सप्लाई सिस्टम की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट यूनिसेफ की जानिब से ग्रांट इन एज की मद में 9 करोड़ 44 लाख रुपए के फंड से मुकम्मल किया गया। इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरी निजाम कमजोर नहीं होने देगी। पीपी रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा की साहिबजादा ख्वाजा नईमुद्दीन सियालवी के हमरा चिन्योर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पीपल्स पार्टी पंजाब में भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही। नून लीग एवान फील्ड को लेवल प्लानिंग फील्ड समझ बैठी। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा और उम्मीदवार पीपी 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान मुतहरिक अपने हल्के की यूनियन काउंसिल 122 का दौरा। चेयरमैन हाजी सिद्दीक अंसारी ने मेजबानी की। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने अहले इलाका से घर घर पहुंचकर मुलाकातें की। आम इंतखाबात में शेर के निशान पर ठप्पा लगाने की अपील की। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख का तांजियावाला का दौरा। मुख्तलिफ इदारों का जायजा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स मेला का इफ्तिताह भी किया। खिलाड़ियों से मुलाकात। वॉलीबॉल मैच भी देखा। अब्दुल्ला नैयर शेख का बिलाल शहीद पार्क का भी दौरा। इंतजामात का भी जायजा लिया। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद अली जिया का स्पेशल पुलिस स्टेशन का दौरा। थाना कोतवाली और थाना फैक्ट्री एरिया में सहूलियात का जायजा लिया। डीएसपी हेडक्वार्टर और मुतल्लिका थानों के सर्कल अफसरान भी मौजूद थे। सीपीओ ने स्पेशल पुलिस स्टेशन की फ्रंट डेस्क बिल्डिंग का भी जायजा लिया। सानेहा जड़ांवाला के बाद अमन और अमान के कयाम में मजहबी रहनुमाओं का अहम किरदार। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की जेर सदारत फैसलाबाद में जिले बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी का इजलास। सीपीओ अली जिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर शहाब समेत दीगर शरीक हुए। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद अली की भी अमन कमेटी के वक्त से मुलाकात। इजलास में मौलाना फैज रसूल, मौलाना यासीन जफर, मौलाना जिया मदनी, सैयद जाफर शाह नकवी शामिल। अंजुमन ताजरान, क्रिश्चियन वक्फ, पास्टर एमरिक जोसेफ और दीगर कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन फैसलाबाद का दौरा। बरामद करनेंदगान से मुलाकात की। अहम अमूर पर बातचीत। पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन खुर्रम मुख्तार मौजूद थे। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह की चेंबर ऑफ कॉमर्स भी आमद। सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। तिजारत और बैंकों से मुतालिक मसाइल पर गुफ्तगू। फैसलाबाद में चिनाब लिमिटेड की जानिब से कामयाबी के सफर का दोबारा आगाज। चेयरमैन मियां मोहम्मद लतीफ की तकरीब में खसूसी शिरकत।
स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह और सदर HBL मोहम्मद औरंगजेब भी शरीक हुए। इस मौका पर इंडस्ट्रियल और तमाम शुरका को फैक्ट्री का दौरा करवाया गया। जंग में मुफक्किर पाकिस्तान अलावा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए पेन स्कूल में तकरीब CEO एजुकेशन मोहम्मद सरवर ने खसूसी शिरकत की। तलबा और तालिबात की जानिब से तकारीर और टैबलोज के जरिए अफकार इकबाल पेश। उधर शोरकोट सिटी के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में भी योम इकबाल की तकरीब। प्रिंसिपल गजनफर अब्बास काठिया, असातिज़ा और बच्चों की शिरकत। फैसलाबाद में रवायती अंडों के बजाय गुलाम मोहम्मदाबाद के अफलातून अंडे के चर्चे जुबान ज़दे आम हैं। साइज में छोटा मगर प्रोटीन से भरपूर अंडा लोगों की खास पसंद बन गया। दुकानदार का कहना है अंडों में साइज के हिसाब से छोटा है, इसलिए इसका नाम अफलातून रखा है। और दूसरा जंग स्पोर्ट्स मेला खत्म, खिलाड़ियों और मुंतजमीन में इनामात तकसीम। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अबू बकर, CEO जिला काउंसिल आदिल रांझा और दीगर शरीक। फरवरी में तीसरा जंग स्पोर्ट्स मेला करवाने का ऐलान।